हाइपरहाइड्रोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपके बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ज़्यादा एक्टिव हैं। इस कंडीशन में बॉडी से ज़्यादा स्वेटिंग का प्रोडक्शन होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को आर्मपिट्स में, हैंड्स पे, फीट्स पे या कभी कभी जनरलाइज स्वेटिंग की भी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस बेसिकली प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। सेकेंडरी में हम अंडरलाइंग जो कॉजेज होते हैं उनको रूल आउट करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। बिसाइड्स दैट कई बार स्ट्रेसफुल कंडीशंस या एंजाइटी वाले डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनमें भी कई बार पेशेंट्स को ज़्यादा स्वेटिंग का इशू फेस करना पड़ सकता है। जिन पेशेंट्स में ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है उनमें जैसे कि अंडर पिट्स में ज़्यादा स्वेटिंग है तो उनको बॉडी ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं, कई बार क्लोथ्स की स्टेनिंग के इश्यूज़ रहते हैं। जिन पेशेंट्स में हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है उनको ग्रिप बनाने में बहुत परेशानी होती है, लोगों से हैंडशेक करने में दिक्कतें आती हैं और कई बार जैसे सोशल स्टिग्मा या सोशल एम्बेरसमेंट का भी फीलिंग उनको आता है। जिन पेशेंट्स को पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उनको सॉक्स बहुत जल्दी गीली हो जाती हैं, स्लीपर्स बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही होती हैं या बहुत ज़्यादा मैसरेशन हो जाता है, वहाँ का जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मैसरेटेड या हमेशा गीला रहता है। तो ये सब इश्यूज़ इन पेशेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद जिसमें कि हम ज़्यादातर सेकेंडरी अंडरलाइंग कॉजेज रूल आउट करते हैं, हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट या तो टॉपिकल क्रीम्स के थ्रू या लोशंस के थ्रू कर सकते हैं या ओरल मेडिसिन भी आती हैं और बोटॉक्स भी इसका एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। बोटॉक्स का ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स के लिए भी ज़्यादा लाभदायक होता है जो बहुत लंबे समय से स्वेटिंग वाले इश्यूज से जूझ रहे हैं या उनको बहुत लंबे टाइम तक एक स्वेटिंग वाला जो रिलीफ है वो चाहिए होता है। सो बिकॉज बोटॉक्स एक बार करने के बाद लगभग 4 से 6 महीने तक स्वेटिंग वाले इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। बोटॉक्स का ट्रीटमेंट करने से पहले हम जिस एरिया में ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर एक नंबिंग क्रीम लगाई जाती है बिकॉज बोटॉक्स का ट्रीटमेंट कई बार पेनफुल होता है। सो नंबिंग क्रीम का यूज़ ये रहता है कि वो उस एरिया को कुछ हद तक नम कर देता है ताकि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो पेशेंट को थोड़ा कम डिस्कम्फर्ट या कम पेन फील होता है। एक बार नंबिंग क्रीम जब हम लगा देते हैं तो उसके बाद हम उस एरिया को आइडेंटिफाई करके एंड पॉइंट्स को हमें मार्क करना होता है जिन जिन पॉइंट्स पे हमें बोटॉक्स लगाना होता है। यूजुअली जैसे हैंड्स की अगर हम बात करें तो हैंड्स पे लगभग 50 से 100 यूनिट हम ईच हैंड पे देते हैं आफ्टर मार्किंग द इंडिविजुअल पॉइंट्स। एक बार जब हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं तो उसके बाद इंडिविजुअल पॉइंट्स पे हम यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स डिपेंडिंग ऑन हमें कितना बोटॉक्स पेशेंट्स को डिलीवर करना है वो हम उसको इंजेक्ट करते हुए चलते हैं। एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग उस पर टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा देते हैं ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। पेशेंट्स को यूजुअली डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है, कभी कभी बहुत माइल्ड उसमें डिस्कम्फर्ट अगर किसी पॉइंट पे फील होता है तो हम आइसिंग करने को पेशेंट को बोल देते हैं। जो बोटॉक्स का इफेक्ट है वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर सेट इन होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में कई बार 2 से 3 हफ्ते भी लग जाते हैं। गोल ये रहता है कि कंप्लीट स्वेटिंग स्टॉप ना की जाए, कुछ हद तक हम स्वेटिंग चाहते हैं कि रहे, अदरवाइज हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और फटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गोल ये रहता है कि लगभग 70 to 80% रिडक्शन ऑफ द स्वेटिंग हम अचीव कर लें अपने ट्रीटमेंट से। हाइपरहाइड्रोसिस इजीली क्योर किया जा सकता है और इससे काफ़ी हद तक जो स्वेटिंग का जो इशू जो आप फेस करते हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।